गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 6 to 8 के लिए साथियों, साइंस और मैथ्स वालों के लिए। आप लोग ऑलरेडी देख ही लिए होंगे सिलेबस, इतना दिन हो गया है आए हुए, तैयारी भी आप लोग शुरू कर दिए होंगे। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर देंगे ताकि तैयारी आप लोग और अच्छे से कर सकें। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। लैंग्वेज वन तो आप लोग को क्लियर होगा। लैंग्वेज वन में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और आपका संस्कृत है। तो जो उर्दू को छोड़ करके जो अन्य भाषाओं से हैं संबंधित, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों में आप किसी दो को आप चयन कर सकते हैं। हिंदी के साथ इंग्लिश ले या हिंदी के साथ संस्कृत या इंग्लिश के साथ संस्कृत। हम तो कहेंगे जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन रख ले, और जिनका इंग्लिश ठीक है तो वो हिंदी इंग्लिश रख ले आप अपने सुविधा अनुसार। और जो उर्दू विशेष सहायक शिक्षक हैं या सहायक शिक्षक हैं उर्दू सब्जेक्ट से संबंधित, तो उर्दू एक अनिवार्य है इनके लिए रखना यहाँ पर। उसके बाद में उर्दू के साथ हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश या संस्कृत, अपना चॉइस से रख सकते हैं। लैंग्वेज टू जो है ये अनिवार्य है, जो कि आपका क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले 6 to 8 का, जो आपका हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में पढ़ना क्या है बेसिकली, तो ग्रामर सेक्शन पे आपको बहुत बल नहीं देना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ऊपर ऊपर से खुद भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और बुक लिए होंगे तो बुक में भी होगा, तो बहुत यहाँ पर मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पर गद्यांश, पदांश, अपठित, उद्धरण, इसमें तो आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टाइम खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके कवर। अब यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया, कारक, ये ऑलमोस्ट सभी को आता होगा। तो जो टॉपिक आपसे नहीं होता है उसको देख लीजिएगा, जैसे अलंकार है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी समास, संधि, इनको देख लीजिएगा। वाक्य रचना, ये सब जो है थ्रूली आप पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी सेक्शन से आते हैं। जैसे हिंदी का सिलेबस है तो इसके पेडागोजी से भी 6-7 सवाल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो भी भाषा रहेगा, सभी भाषाओं का जो शिक्षण विधियाँ हैं, सिद्धांत हैं, आपको पढ़ना है। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल और उसका अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन का विकास कैसे होता है, स्किल का। भाषा शिक्षण के दौरान क्लासरूम में पढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, विसंगतियाँ कैसे क्या क्या आती हैं, उनको कैसे हमें हैंडल करना है, ये पढ़ना। शिक्षक उपादान है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग है। उसके बाद में सभी में ऐड किया गया है 2020 का जो शिक्षा नीति, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर, फोर्थ ब्लॉक अप्रोच के साथ में। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज वन जो है, जो इंग्लिश रखेंगे, मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश का ही कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो जो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ संस्कृत रखे। तो यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश रखेंगे, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन का 50% हिस्सा ग्रामर सेक्शन से, कम्प्रीहेंशन से रहेगा, 50% आपका पेडागोजी से रहेगा। तो सेम चीज़ें हैं जो हिंदी भाषा के लिए जो था पेडागोजी, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, और यहाँ इंग्लिश भाषा लैंग्वेज का जो टीचिंग के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनको पढ़ना है। रोल ऑफ लिसनिंग, सुनना और बोलना, इनका भूमिका क्या होता है भाषा सीखने में। भाषा के फंक्शन, भाषा के कार्य क्या होते हैं, हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, टूल के जैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं टीचर। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज़, वर्बल एंड इट्स रिटन फॉर्म, ये सब है। क्या क्या चैलेंज आते हैं क्लासरूम में, डाइवर्स क्लासरूम में, भाषा से संबंधित क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या एरर हैं, और भाषा से संबंधित क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं। लैंग्वेज स्किल आपको LSRW पढ़ना है, यहाँ पर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। बाकी यहाँ पर TLM वाला सेक्शन है। उसके बाद रिमेडियल टीचिंग, तो यहाँ पर आसानी से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये भी है आपके, तो इंग्लिश ग्रामर में जो जो टॉपिक्स जो इजी लगते हैं उनको पहले आप कर लें, और जो मुश्किल लगता है उसको भी आप जहाँ से भी आपको मिले मटेरियल वहाँ से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का। अगर PYQ लेवल देखें या जो CTET का लेवल देखें, वो काफ़ी स्टैंडर्ड रहता है। तो अगर आप ऊपर ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो पास करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक को एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक आपको पढ़ना है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक आपको अच्छे से पढ़ना है। संख्या पद्धति, संख्या की समझ, प्राकृतिक संख्याएँ,
सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है ये नहीं पढ़ना है, संख्या पद्धति क्या है या पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है, इंटीजर क्या है, ये नहीं पढ़ना। अब इंटीजर पूर्णांक से कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अप टू 10 क्लास तक, उस तरह के सवाल भी आपको कवर करना है। या आपका घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल आपको रखना है 10th स्टैंडर्ड का, और सभी को प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट के साथ में। बीज गणित में भी आपको ये पढ़ने हैं, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याएं, घात, बीजीय व्यंजक, सर्वसमीकाएँ, बीज गणित, व्यंजक एवं उनकी संक्रियाएं। अंक गणित में भी आपको इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, जैसे यहाँ पर अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी और समय एवं कार्य से संबंधित व्यवहारिक गणित। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये सेक्शन ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा। ज्योमेट्री में भी आपको 2D 3D पढ़ना है, आकृतियों की समझ, सममिति, क्षेत्रमिति में आपको जितने भी आपके 2D 3D हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए जितने भी तरह के अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं सभी का प्रैक्टिस। आंकड़ों का प्रयोग प्रबंधन आप इजली कर पाओगे। ये ग्राफ वाला जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पाई एंड दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़े, चित्र, आरेख, मिश्रित दंड आंकड़े, इसमें आपका माध्य, माध्यक, बहुलक भी आपको पूछा जाता है, तो उनको भी आपको कवर करना है यहाँ से। बाकी यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र है या फिर आपका पेडागोजी है, गणित का नेचर क्या है, कैसा है, गणित का नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, गणित के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में होती हैं, गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं आती हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, ये देखिए ये जो है सब में कॉमन है, सभी विषयों में कॉमन है, मूल्यांकन सभी में कॉमन है। तो सीडीपी में अगर इनको अच्छे से कवर करते हैं तो हर बार हर सब्जेक्ट के लिए अलग से नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पर नेप 2020 है, 4th ब्लॉक अप्रोच के संदर्भ में आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स, सिंबल्स अप्रोच, तो इसको भी कवर आपको करना है। बाकी यहाँ पर साइंस वाला जो सेक्शन है, साइंस को हल्के में नहीं लीजिए, क्वेश्चन जो हैं बड़ी खतरनाक आते हैं। अब भोजन कहाँ से आते हैं, 2-3 जगह से आते हैं, पौधों से आते हैं, जंतुओं से आते हैं, है ना, तो ये सोर्सेस हैं। तो क्या आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं कर सकते, कंपोनेंट हैं भोजन के। अब भोजन के कंपोनेंट हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, विटामिन सबके, अगर ये इसकी कमी से कौन सा प्रॉब्लम होगा, फिर विटामिन के भी टाइप्स पढ़ना है। तो बहुत चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि आप 6 to 8 के टेक्स्ट बुक में जाएंगे एनसीईआरटी में, तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको डायरेक्टली मिलेंगे, भोजन का उपयोग, तो ऐसे ऊपर ऊपर काम नहीं चलेगा, इनके लिए पूरा डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। अब पदार्थ जो हैं पृथक्करण के बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं। अम्ल, क्षार, लवण को डिटेल में पढ़ना है। ये ऐसा नहीं पढ़ लेंगे अम्ल क्या है 2-3 को एग्जाम्पल, नहीं, पूरा रिएक्शंस भी आपको पढ़ने हैं, पदार्थ को पूरा पढ़ लेना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, कैसे बनते हैं, पूरा पढ़ना है आपको। आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना, उसका कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों की परिवेश का प्रभाव, जैव विविधता, जीवों में श्वसन, ये इम्पोर्टेंट है, उत्सर्जन, ये इम्पोर्टेंट है आपका। बाकी यहाँ पर मापन को भी डिटेल में देखिएगा, ये फिजिक्स वाला सेक्शन को आप। बल में आप देखिए, बल पढ़िएगा, फोर्स पढ़िएगा, तो इसमें आपके पहले गति पढ़ने के बाद में गति के नियम भी पढ़ना है, बल से जुड़े हुए जितने भी टाइप हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी इनसे आएंगे, गति से न्यूमेरिकल आएंगे, गति में आपको न्यूटन्स के तीनों नियम पढ़ना है, घर्षण के टाइप्स पढ़ना है, साउंड को भी डिटेल में पढ़ना है ना। उसके बाद ये सब भी है, ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, उपकरण, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा एवं ताप, अपने आप में ये एक एक यूनिट हैं, तो अच्छे से पढ़ना है एकदम स्टैंडर्ड के साथ में। बाकी ये आपके ईवीएस वाले सेक्शन हैं। और यहाँ पर आपका शिक्षण शास्त्रीय आयाम जो है आपका देख लीजिए, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, सभी सब्जेक्ट का नेचर आपको जानना है, उसका स्ट्रक्चर,
अब विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, विज्ञान की समझ, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, ये कॉमन है सभी सब्जेक्ट में। STEM आधारित विज्ञान शिक्षण, अवलोकन, प्रयोग, खोज आधारित विज्ञान शिक्षण इत्यादि। मूल्यांकन देखिए सब में कॉमन है। उपचारात्मक, सहयोगात्मक, पाठ्यचर्या सामग्री यानी कि TLM। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि सब में कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं मैच करती हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यही उम्मीद करते हैं। कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।